बोलो वृंदावन महिलाल की जय। आइए भक्तों, माताओं, श्रोताओं, मेरे इस धार्मिक चैनल में आप सभी लोगों को स्वागत है। इस चैनल को सब्सक्राइब, घंटी को आल पर सेट करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। बोलो सूर्यनारायण भगवान की जय, धर्म माता की जय। आइए भक्तों, माताओं, बहनों, कार्तिक मास शुक्ल पक्ष की कहते हैं चतुर्थी, पंचमी, छठ और सातवें 4 दिनों की कहते हैं षष्ठी व्रत माता की महात्म्य कथा को हम लोग श्रवण करेंगे। सूर्य भगवान की आराधना करने से नेत्र रोग तथा कोढ़ रोग दूर हो जाती हैं। सूर्य का दिन रविवार है, इस दिन व्रत करने वाले को और कहते हैं केवल एक अन्न का भोजन करना चाहिए, उपवास करना चाहिए। सूर्य को नित्य प्रातः तथा सायं अर्घ्य देना चाहिए। पलके बंद करके सूर्य की ओर देखना नेत्रों के लिए हितकर है, इसलिए इस व्रत को किया जाता है। इस संतान को पुत्र प्रदान करने वाला होता है, संतान की अल्पायु को समाप्त करने वाला, दीर्घायु प्रदान करने वाला है। गुरु षष्ठी मैया के जय। इस प्रकार सूर्यनारायण भगवान कहते थे देवर्षि नारद वैष्णोत्तम महाराज पूछे जाने पर महात्मा कथा को बतलाए हैं। तो जी वैष्णोत्तम महात्मा के द्वारा साधु महात्मा वैष्णव शौन का आदि वैष्णव महात्मा को कथा को श्रवण करा रहे हैं। बोलो षष्ठी माता के जय। कार्तिक मास पक्ष चतुर्थी की कहती हैं सूर्य षष्ठी तथा सूर्य षष्ठी माता कथा कह पूजा विधि को श्रवण करती हैं। बहुत समय पहले एक हंसता खेलता पूरा परिवार संयुक्त थे, कहती हैं। एक बार बूढ़ी माता जी अम्मा कहते हैं अपने बेटे और बहू पोते के साथ संयुक्त पूर्वक सुख शांति ऐश्वर्य से निवास करते थे। और बूढ़ी माता जी अम्मा जी ने के माता जी के घर पर कहती हैं घर में किसी चीज की कोई कमी नहीं थी। कहती हैं घर कहते भरा हुआ था और वह छठ माता की कहती हैं परम भक्त थी। कहती हैं छठ माता का पूजन पाठ श्रद्धा भक्ति अनुसार किया करते थे। हर साल कहते हैं छठ माता की वही श्रद्धा भक्ति सुदक्ष पूर्वक से किया करते थे। बूढ़ी अम्मा माता की कहते हैं बहू इस प्रकार कहते हैं आधुनिक नारी होने के कारण से वह श्रद्धा विश्वास नहीं करते थे और इस छठ माता का पूजा पाठ में कोई उनका विश्वास नहीं था, कहते हैं, और वह नहीं मानते थे। जब कार्तिक मास की शुक्ल पक्ष में चतुर्थी की तिथि आई तो जो कि कहते हैं कि 4 दिन तक यह षष्ठी माता का त्योहार शुरू होने वाला था, कहते हैं। इस प्रकार बूढ़ी अम्मा माता जी घर की कहते हैं सुंदर साफ सफाई पाई पोताई इत्यादि करने में लग जाती हैं। बूढ़ी माता अम्मा जी ने अपने बेटे को कहती हैं बाजार से छठ माता की पूजन पाठ सामग्री लाने के लिए कहती हैं भेज दिया। और उसके बच्चा बूढ़ी माता अम्मा जी ने अपने बहू से भी छठ माता की व्रत करने के लिए बोली। तब बहू ने कहते हैं अपने सास बूढ़ी माता अम्मा जी की वचन को सुन करके वह कहने लग जाती हैं यह सब कहते हैं पूजन पाठ बेकार की बातें हैं और बहुत पूजन पाठ करने से व्रत करने से कहते हैं कष्ट होता है।
कह करके उनकी बहू जो है कहती हैं छठ माता की जो है व्रत इत्यादि को नहीं करती हैं। इस प्रकार बूढ़े अम्मा माता जी ने अपने बहू को जो है कहते हैं इस षष्ठी माता की इतिहास महात्मा कथा को जो है सुनाने लग जाते, कहने लग जाती हैं। भगवती षष्ठी मंगला चंडिका तथा देवी मनसा ये देवियां मूल प्रकृति की कला मानी गई है। हे बहू हे बेटी सुनो कि अब मैं इनके प्राकट्य का प्रसंग तुम्हें सुनाती हूँ। मूल प्रकृति के छठे अंश से प्रकट होने के कारण षष्ठी देवी कहलाती हैं। उत्तम व्रत का पालन करने वाली या साध्वी देवी स्वामी कार्तिकेय की पत्नी भी कहलाती हैं। प्रियव्रत नाम के एक राजा थे, उन्होंने पिता का नाम स्वयंभू मनु था। कश्यप जी से उन्होंने पुत्रेष्टि यज्ञ संपन्न कराया है। राजा की प्रेसी भार्या का नाम मालिना था। मुनि ने उन्हें चरु प्रदान किया था। चरु भक्षण करने के पश्चात रानी मालिनी जो है कहते हैं गर्भवती हो गई हैं और समय आने पर एक कुमार की जो है उत्पत्ति हुई है, संतान की प्राप्ति हुई है, परंतु वह कुमार मरा हुआ उत्पन्न हुआ है। कहते हैं राजा प्रियव्रत उस मृत बालक को लेकर के शमशान घाट में चले जाते हैं। इतने में वहां एक दिव्य विमान दिखाई दिया है। उसी पर मन को जो है मुग्ध कर देने वाली एक सुंदर देवी राजा प्रियव्रत को दिखाई पड़ी है। कहती हैं उस सुंदर देवी को देख करके राजा बालक को जो है कहते हैं भूमि में रख करके बड़े आदर से उसकी स्तुति प्रार्थना निवेदन करने लग जाते हैं। उस समय स्कंद की प्रिया देवी षष्ठी माता अपने तेज से जो है दीप्यमान हो रही थी। देवी षष्ठी ने उस मृत बालक को उठा लिया और अपने महान ज्ञान के प्रभाव से खेल खेल में ही पुनः उसे जीवित कर दिया। हे इन देवी का नाम भगवती देवसेना था। कहती हैं देवी देवसेना ने राजा से जाने की अनुमति ले चलने को तैयार हो जाती हैं। देवी ने कहा तुम स्वयंभू मनु के पुत्र हो, त्रिलोकी में तुम्हारा शासन चलता है, तुम सबसे मेरा पूजन कराओ पाठ कराओ। कहती हैं और स्वयं भी जो है पूजन पाठ आराधना करो, तब मैं तुम्हें कमल के समान मुख वाला मनोहर पुत्र प्रदान करूंगी। कहने लग जाती हैं उसका नाम सुव्रत रखना। राजा ने देवी की सभी बातें मान ली, कहते स्वीकार कर लिया। भगवती देवी सेना ने उन्हें उत्तम वर प्रदान करके स्वर्ग लोक में चली गई हैं और राजा ने सब जगह पुत्र प्राप्ति के ऊपर लक्ष्य में जो है मांगलिक कार्य आरंभ करा दिया, प्रचार प्रसार कर दिया। तब से प्रत्येक मास की शुक्ल पक्ष की षष्ठी तिथि पर जो है कहते हैं भगवती षष्ठी महोत्सव जो है मनाया जाने लग जाती हैं। बालकों के प्रसव गृह में चले दिन 21वें दिन तथा अन्न प्राशन की सुसमय प्रयत्न पूर्वक देवी की पूजा होने लग जाती है। प्रत्येक व्यक्ति इनका इसी प्रकार ध्यान करना चाहिए। सुंदर पुत्र कल्याण तथा दया प्रदान करने वाली ये देवी जगत की माता है। श्वेत चंपक के समान इनका वर्ण दिखाई देता है और रत्नमय आभूषणों से ये अलंकृत भायमान प्रतीत होते हैं। इन पवित्र स्वरूपिणी भगवती देवसेना की मैं उपासना करता हूँ। इस प्रकार ध्यान करने के पश्चात भगवती देवसेना की पुष्पांजलि श्रद्धा भक्ति अर्पण करना चाहिए। पुनः ध्यान पूर्वक मूल मंत्र से देवी की पूजा आराधना करने का विधान बतलाया जाता है। पूजा करने वाले व्यक्ति को यथाशक्ति
निम्नलिखित षडाक्षर महामंत्र का जप भी करना चाहिए। आइए भक्तों, यह षडाक्षर मंत्र को जाप करती है। ओम हिम षष्ठी दिव्यये स्वाहा, ओम हिम षष्ठी दिव्यये स्वाहा, ऐसा मंत्र का जो है जाप करना चाहिए। महाराज प्रियव्रत ने सती देवी के प्रभाव से पुनः जसवती पुत्र को प्राप्त कर लिया है। जो व्यक्ति भगवती षष्ठी देवी के स्तोत्र को एक वर्ष तक जो है श्रवण करता है, सुनता रहता है, या स्वयं जो है कहते हैं उच्चारण करता है, जाप करता है, तो वह दीर्घजीवी सुंदर पुत्र प्राप्त करने वाला होता है। जो व्यक्ति एक वर्ष तक जो है श्रद्धा भक्ति पूर्वक देवी षष्ठी की पूजा करके इनका स्तोत्र सुनता रहता है, उसके संपूर्ण जो है पाप नष्ट हो जाते, समाप्त हो जाते हैं। महान वंद्या भी इनकी प्रभाव से जो है संतान प्रसव करने की योग्यता को प्राप्त कर लेती हैं। यदि बालक रोगी हो जाए तो उसके माता पिता एक महीने तक इस स्त्रोत का जो श्रवण करेंगे, सुनेंगे, तो षष्ठी माता की असीम कृपा से उस बालक की जो है व्याधि दूर हो जाएंगी, समाप्त हो जाएंगी। कहती हैं श्री रामचंद्र भगवान और सीता माता जी ने भी जो है कहते हैं षष्ठी देवी का पूजन पाठ प्रार्थना करके सूर्य भगवान जी से जो है कहते हैं षष्ठी माता से आशीर्वाद प्राप्त किया है। और इस प्रकार जब जो है कहते हैं पांडव अपना सारा साम्राज्य राजपाट जो है कहते हैं जुए में हार गए थे, और उसके पश्चात जब उनको जो है कहते हैं राजपाट से निकाल दिया, तब हार का जंगल में जो है जाकर के भटक रहे थे, तब इस दुर्दशा से छुटकारा पाने के लिए द्रौपदी ने सूर्य भगवान देव की जो है कहते हैं आराधना के लिए छठ व्रत को जो है करने के बाद पांडवों को जो अपना खोया हुआ वैभव जो है पुनः प्राप्त हो गया था। जो है महाभारत काल में जो है कहते हैं कुंती ने सूर्य भगवान की आराधना किया हुआ था, कहते हैं। और इस प्रकार कुंती ने पहले संतान कर्ण को जो है कहते हैं प्राप्ति किया है, जो कर्ण का पिता सूर्य भगवान है। छठ देवी सूर्य की बहन है और उन्हीं को प्रसन्न करने के लिए जीवन के महत्वपूर्ण अवयवों में सूर्य और जल की महत्ता को मानते हुए उन्हें साक्षी मान करके भगवान सूर्य की आराधना और उनका ध्यान इत्यादि किया जाता है। माँ गंगा यमुना या किसी भी पवित्र नदी या पोखर तालाब के किनारे यह पूजा की जाती है। ये पूजा जो है कहते हैं कार्तिक मास शुक्ल पक्ष चतुर्थी, पंचमी, षष्ठी और सप्तमी 4 दिन तक चलने वाला यह छठ पूजा जो है कहते हैं हर साल मनाया जाता है। और इस प्रकार जो है कहते हैं सूर्य देव और उनकी पत्नी उषा की आराधना का ये छठ पर्व संभवतः हिंदू संस्कृति के प्राचीनतम त्योहारों में से एक माना जाता है। माताओं भक्तों के द्वारा जो है बंधु बांधवों के द्वारा दीनानाथ अर्थात सूर्य भगवान और राणा मैया अर्थात उषा की उपासना 4 दिन तक करती रहती हैं। की सलाह पर द्रौपदी ने भी किया था, कहते हैं सूर्य देव की उपासना के लगभग समान विधानों का उल्लेख ऋग्वेद में भी ऋग्वेद ही बताया गया है। माह के पहले पक्ष की जो है कहते हैं जो पंचमी तिथि को नहा खाने से शुरू हो जाने वाला छठ जो है अष्टमी तिथि को पारण के साथ खत्म हो जाता है। 8 दिनों का यह छठ व्रत पूजा पाठ आराधना का उत्सव मनाया जाता है। छठ ने सिर्फ जो है कहते हैं छठ माता का जो है कहते पूजन पाठ करने के लिए वहां पर अग्र देने वाले कोनिया था सूप बांस का जो है बना हुआ एक कोड़ी बर्तन बनाते हैं।
दौरा और प्रसाद में जो है कहते इस्तेमाल किए जाने वाली एक एक चीज को पूरी तरह से शुद्ध होना बहुत जरूरी होता है। कहते पवित्रीकरण किया जाता है। जो है पहले दिन जो है व्रत करने वालों को व्रत करने वाले को जो कहते हैं इस दिन अरवा खाना खाती हैं ऐसा माने जाते हैं, और चने की दाल, चावल, लौकी की सब्जी खाती हैं। सूरज देव की आराधना का दूसरा दिन खरना कहलाता है। खरना वाले दिन व्रती करने वाले भक्त महिलाओं ने दिन भर निर्जला व्रत उपवास रखते हैं। इस दिन रात को पूजा अर्चना के बाद ही वो व्रत करने वाले भक्त मनुष्य प्राणी महिलाएं प्रसाद ग्रहण कर सकती हैं। खरना का विशेष प्रसाद जो है सोहारी, रोटी और रसियाता गुड़ की खीर होता है। रेवती रात्रि में पूजा अर्चन के बाद ही ग्रहण करती हैं। इसके पश्चात तीसरा दिन की जो है कहती हैं पूजन व्रत को संध्या का अर्घ का होता है। जब डूबते हुए सूर्य को अर्घ दिया जाता है तो इस तीसरे दिन पूरे दिन पर वह तीन सुबह से निर्जला उपवास में रहती हैं। और इस प्रकार चौथे दिन छठ पूजा का अंतिम दिन होता है। इस चौथे दिन के पूजन पर व्रत को जो है परना भी कहते हैं, क्योंकि इस दिन चौथे दिन व्रती माताएं भक्त अन्न जल ग्रहण करते हैं और जीवन चर्चा में वापस लौटते हैं। उगते हुए सूर्य और उषा का आराधना का ये अंतिम दिन तड़के ही शुरू हो जाते हैं। उषा के आंचल पर सूर्य की लाली बिखरते बिखरते पूजा के समापन का वक्त आ जाता है। अग्र के पश्चात प्रसाद वितरण के साथ ही छठी मैया को विदाई दे दी जाती है। साथ ही अगले साल के लिए न्योता भी दिया जाता है। इस प्रकार पूजा के लिए एक बांस की बनी हुई बड़ी टोकरी जिसे दौरी कहते हैं, इस दौरी में पूजा का सभी सामान डालकर पूजा गृह में रख दिया जाता है। यही गन्ने से एक छत बना करके और उसके नीचे मिट्टी का एक बड़ा बर्तन, दीपक तथा मिट्टी के हाथी बना करके रखे जाते हैं और उसमें पूजा का सामान भर दिया जाता है। वहाँ पूजा अर्चना करने के बाद शाम का एक सूपे में नारियल कपड़े में लिपटा हुआ नारियल 5 प्रकार के फल पूजा का अन्न सामान ले करके दौरी में रख कर घर का पुरुष इसे अपने हाथों से उठा करके नदी, समुद्र या तालाब, पोखर के किनारे ले जाते हैं। यह अपवित्र ना हो जाए इसलिए इसे सिर के ऊपर की तरफ रखते हुए पुरुष, महिलाएं, बच्चों की टोली एक साथ जो है चल करके नदी के किनारे, तालाब के किनारे जो है सोहर गीत गाते हुए उत्साह के साथ मनाते हैं, जाते हैं। या छठ माता की पूजा में जो है कहती हैं गुड़ है, गन्ना है, सिंघाड़ा है, नारियल है, केला है, नींबू है, हल्दी, अदरक, सुपारी, साठी का चावल, जमेरी, संतरा, मूल इत्यादि जो है चढ़ाते हैं। नदी किनारे, तालाब के किनारे जाकर के नदी से तालाब की मिट्टी निकाल कर छठ माता का चौरा बनाते हैं। वहीं पर पूजा आराधना सामान को रख करके नारियल चढ़ाते हैं, दीप जलाते हैं। बाद में ठकने पर पानी में जाकर खड़े होते हैं और सूर्यदेव की पूजा के लिए सूप में सारा सामान लेकर के पानी से अर्घ देते हैं और 5 बार परिक्रमा करते हैं।
सूर्यास्त होने के बाद सारा सामान लेकर के सोहर गीत गाते हुए अपने घर वापस आ जाते हैं। पूजा घर में रख देते हैं। रात को पूजा करते हैं श्रद्धालु। भारतीय लोग जो है कहते हैं सुबह सूर्योदय से 2 घंटे पहले सारा पूजा का सामान ले करके फिर नदी तालाब के किनारे जाते हैं। पूजा का सामान फिर अभी उसी प्रकार नदी से मिट्टी निकाल करके चौक बनाकर उस पर रखा जाता है और 16 उपचार से पूजन पाठ प्रार्थना करती है। सूर्यदेव भगवान की प्रतीक्षा में महिलाएं भक्त प्राणी अपने हाथ में सामान से भरा सूपा लेकर के सूर्य भगवान के आराधना वह नदी में ही या तालाब में खड़े होकर पूजा आराधना करती हैं। सूर्य भगवान की पहली किरण पर ही सूर्य को अग्र दिया जाता है और शाम को भी पानी से अग्र देते हैं, लेकिन सुबह दूध से अग्र दिया जाता है। इस समय सभी नदी तालाब में नहाते हैं, सोहर गीत इत्यादि गाते हुए छठ माता का पूजा सामान लेकर के घर वापस जाते हैं। घर पहुंच करके पूजा घर में पूजा का सामान रख दिया जाता है और महिलाएं प्रसाद लेकर के अपना व्रत को जो है खोलती हैं तथा प्रसाद परिवार व सभी स्वजनों बंधु बांधवों में बांट दिया जाता है। और जिस प्रकार की मन्नत के लिए कोष के साथ गोद भराई का जो है भी बड़ा महत्व बतलाया जाता है। पौराणिक महात्मा इतिहास महात्मा कथा को बूढ़ी अम्मा माता जी ने अपने बहू को बतलाया है। फिर भी वह जो है इसको जो है सुना कर दिया, कहती विश्वास ने किया है और अपने काम में लग जाती है। तब बूढ़ी माता ने जो है कहती है माता सती से जो है कहती क्षमा याचना करने लग जाती है। बूढ़ी माता अम्मा जी ने अपने बहू को जो है कहती सती माता के व्रत पूजन पाठ महात्मा को समझाया है, लेकिन वह आधुनिक नारी जो है कहती है बहू ने जो है कहते हैं ऐसी पूजन पाठ महात्मा को जो है वह नहीं माना, नहीं समझी है कहती है। और इस प्रकार वह बहू ने जो है कहते हैं वहां से जो है कहती है चल देता है। बूढ़ी अम्मा माता जी ने अपने बहू को कई बार जो है कहते हैं माता के व्रत को समझाने लग जाते हैं, लेकिन बार बार हर साल जो है कहते हैं अपनी बूढ़ी माता अम्मा जी सास की बात को सुन करके सुना कर देती हैं। और उसकी पश्चात बूढ़ी माता अम्मा जी ने जो है कहते षष्ठी माता बार बार प्रणाम करने लग जाती है कि हे षष्ठी माता या जो है कहती मेरा बहु नादान है, जो है कहती है इसे आप क्षमा करना है, सिर्फ जो है क्षमा याचना करने लग जाती हैं। यह जो है कहते हैं आपकी महिमा प्रताप को नहीं जानती, यह अज्ञान है, कहते मेरा बहू से आप जो है क्षमा करना। माता से बारंबार प्रणाम करने लग जाती हैं। कहते हर साल की बात ही कार्तिक मास पक्ष की जो है कहते हैं यह चतुर्दशी के दिन जो है कहते हैं आया है षष्ठी माता का पूजन करने के लिए, लेकिन उनका बहू जो है कहते हैं वह सोई हुई थी और जो है बहुत देर में जो है कहते बहू ने जा करके उठा, तब देखता है कि उनके बच्चा वहां पर था। अपने बच्चे को उठाने लगी, लेकिन वह जो है कहते हैं नहीं उठा, कहते हैं तब वह बहू बहुत घबरा गई, कहते हैं ब्याह को चिंता हो गई, कहते हैं मेरा बालक कैसे नहीं उठ रहा है। और दौड़ते हुए जो है कहते अपने साथ बूढ़ी माता अम्मा जी को और अपने पति स्वांग बताने लग जाती है, देखो तो देखो मेरा बालक जो है कहते नहीं उठ रहा है, क्या हो गया है क्या हो गया, सब घबराने लग जाती हैं। और इस प्रकार बहू की बात को सुन करके जो है बूढ़ी माता अम्मा जी ने और उनके स्वामी पति जो है कहते हैं वे दोनों जो है कहते हैं बात को सुन करके कमरे में आ जाती हैं और बच्चे को जो है कहती हैं वो जगाने लग जाती नहीं उठ जाती हैं और वो बालक सोया रहता है। तब तीनों ने मिल करके बच्चे को जो है बूढ़ी माता ने उठा लिया है कहते हैं और उस बच्चे को जो है उठा करके लेकर के तीनों ने जो है अस्पताल में ले जाती हैं और डॉक्टर के पास उनका इलाज उपचार कराने लग जाती हैं। और जब डॉक्टर पास में ले गए तब डॉक्टर ने उस बालक को चेकअप किया और इस प्रकार वह सोने लग जाती, इसका तो सांस रुक गया है, यह स्वस्थ चीज था कहते हैं, लेकिन अचानक कैसे इनका सांस रुक गया, ये कैसे हो गया कह करके वहां पर आश्चर्य पड़ जाते हैं।
इस प्रकार डांट कर देखकर कहने लगा कि यह विधि के विधान है जो है कहने लग जाते हैं, क्या करेंगे। ऐसा वह नाकर वहां पर बोलने लग जाता है। के पश्चात जो है कहते हैं वह बूढ़ी माता अम्मा जी और उनके बहू बेटे ने जो है कहते हैं डॉक्टर उच्चारण को सुन करके अपने बालक को जो है कहते हैं अस्पताल से बाहर आ जाते हैं। उसके पश्चात बूढ़ी माता के जो है कहते हैं अपने पोते को देख करके बार बार सच्ची माता से ही प्रार्थना करने लग जाती कि सच्ची माता मेरे पोते को जो है कहती हैं पुनः जीवित प्रदान कर दे और जो भी कुछ हो जो है कहती हैं वो चुप हुई उसे आप माफ करो, माफ करे से बारम्बार सच्ची माता से प्रणाम करने लग जाती हैं। इस प्रकार बूढ़ी अम्मा माता जी ने बारम्बार सच्ची माता प्रार्थना किया कि आपने जो है कहते हैं संतान पुत्र प्रदान करने वाला हो, कहते हैं उनकी रक्षा करने वाली आप माता हो। फिर जो है मेरे पोते का जो है कहते हैं इस प्रकार कैसे उनका अचानक जो है कहते मरण हो गया है, वह तो संसार सागर कभी देखा भी नहीं है। कहते हैं आप सच्ची माँ हो, कहते हैं पुनर्जीवन प्रदान करने वाला और रक्षा करने वाले हो। ऐसे जो है सच्ची मातेश्वरी का जो है बूढ़ी माता अम्मा जी ने प्रार्थना करने लग गई है। और वह सच्ची माँ कहने लगे हमें अगर हमारे बच्चे का प्राण कैसे ले सकती हो, अगर हमसे किसी प्रकार भूल हो गई हमें क्षमा करो, हमारे बच्चे को जो है जीवन प्रदान कर दो। ऐसे जो वहां पर प्रार्थना करने लग गई हैं। और इस प्रकार जो है कहते हैं वहां पर अम्मा बूढ़ी माता जी ने जो है सच्ची माता जी को प्रार्थना कर रही थी, तभी जो है कहते हैं अचानक कोई एक महिला वहां पर आ जाती हैं और वह कहने लग जाती हैं कि सच्ची माता जो है कहते हैं किसी का जो है कहते व्रत में उनको जो है कहते प्राण को नहीं हरते हैं। अवश्य जो है कहते किसी प्रकार की तुम लोगों से भूल या त्रुटि हुई होगी। इस प्रकार वह कहने लग जाती है कि अवश्य तुम लोगों से भूल अपराध हुआ है। आज छठी का तिथि है, तुम सच्ची मातेश्वरी का व्रत पूजन पाठ आराधना करो, अवश्य तुम्हारे मृत बालक जीवित हो जाएंगी। इस प्रकार जो है कहते हैं छठ माता का जो है कहते हैं आंख मूंद करके प्रणाम करने लग जाती है और सच्ची मैया का पूजन पाठ व्रत करने का संकल्प करने लग जाती हैं। इस प्रकार जैसे ही जो है कहते बहू ने अपने संकल्प लेकर के आंखें खोली, तब उनका मरा हुआ मृत बालक का जो है कहते आंखें खुल गई थी और वह पुनर्जीवित हो गया था। और इस प्रकार इस घटना को देख करके जो है कहते हैं बूढ़ी माता अम्मा जी और उनके पुत्र और उनके बहू जो है कहते हैं डांग पे 40 सभा चकित हो गए हैं। उसके पश्चात जो है बालक पुनर्जीवित हो गए हैं ऐसा जाना है। तत्पश्चात जो है कहते हैं वह बहू ने जो है कहती हैं उस औरत को धन्यवाद देने के लिए पीछे मुड़ करके देखते हैं तो वह अंतर्ध्यान हो गई थी, क्या कहते हैं वह दिखाई नहीं देता है। के पश्चात जब उनको उस औरत को नहीं देखा तब वह मन ही मन में विचारने लग जाती हैं कि वह कोई नहीं था कि वह सच्ची माता स्वयं जो है आकर के हमें इस व्रत महात्मा महिमा को बतलाने के लिए आई थी। उसके पश्चात जो है सच्ची माता को प्रणाम करके सच्ची मातेश्वरी का संकल्प लेकर के अपने बूढ़ी माता अपने अम्मा सास के साथ जो है कहते हैं सच्ची माता का व्रत विधि विधान से जो है कहते हैं प्रारंभ कर दिया है। अम्मा जी सास के साथ जो है कहते हैं शाम के समय में जो है कहते हैं अग्र दिया है, दूसरे दिन सूर्य प्रातः काल जो है कहते सूर्य उषा अग्र को दिया है। बहू ने जो है सुना भगवान से आराधना सच्ची माता आराधना करने लग गई कि आपने अज्ञान जो है कहते हैं औरत के रूप में आकर के जो है मृत बालक को पुनर्जीवित कर दिए हैं। उसी प्रकार जो है कहते हैं हम सब परिवार का जो है कहते सुखी सुख मंगल आप प्रदान करना रक्षा करना ऐसा जो है कहती हैं वह बहू जो है प्रार्थना करने लग जाती हैं। इस प्रकार है सच्ची मातेश्वरी को जो है बार प्रणाम करने लग जाती है। आप हमें जो है कहते हैं आप हमें आशीर्वाद प्रदान करना हमारी रक्षा करना। और इस प्रकार प्रतिवर्ष जो है कहते हैं बूढ़ी माता अपने साथ के साथ वह बहू जो अपने पुत्र की दीर्घायु की कामना के लिए छठ माते का
पूजन पाठ आराधना करने लग जाती हैं। भगवान सूर्यदेव की पूजा आराधना का महान पर्व है। सूर्य अर्थात रोशनी, जीवन एवं उष्मा के प्रतीक माना जाता है। छठ के रूप में उन्हीं की पूजा आराधना की जाती है। यह पर सुख, शांति, समृद्धि का वरदान का मनोवांछित फल प्रदान करने वाला होता है और बहुत ही श्रद्धा भक्ति के अनुसार विश्वास पूर्वक किया जाता है। यदि मन में किसी प्रकार की खोट अथवा विकार होने पर इसका प्रतिकूल प्रभाव देने वाला होता है। यह परंपरा सदियों से चली आ रही है। यह कार्तिक मास शुक्ल पक्ष में कहते हैं 4 दिनों का चलने वाला या छठ पर्व सूर्य भगवान की आराधना की जाती, सच्ची माता का आराधना पूजन पाठ की जाती है, जिससे सुख समृद्धि ऐश्वर्य की प्राप्ति होता है, संतान को संतान की प्राप्ति होता है, अल्पायु संतान की दीर्घायु की प्राप्ति होता है। मंगल कामना के लिए महान छठ पर्व प्रतिवर्ष महिलाओं भक्तों के द्वारा मनाए जाने वाला उत्सव है। अतः कार्तिक मास पक्ष छठ पर्व महात्मा कथायाम समाप्ता। बोलो सूर्यनारायण भगवान के जय, सच्ची मातेश्वरी की जय, राम जानकी भगवान के जय, राधा भगवान के जय, लक्ष्मी नारायण भगवान के जय, शंकुनाथ पार्वती भगवान के जय। अपने अपने गुरु महाराज के जय, अपने अपने माता पिता के जय, भक्त और भगवान के जय, नगर नेता भगवान की जय, ग्राम नेता भगवान के जय, धर्म की जय, धर्म का नाश हो, प्राणियों में सद्भावना हो, विश्व का कल्याण हो, गौ सेवा हो, गौ हत्या बंद हो, गौ माता के जय हो। जय जय सीताराम, जय जय सीताराम, जय जय सीताराम।